अडयाला से हुक्म, मुज़ाकरात दी एंड। कमीशन बनाने के लिए डेडलाइन भी गुजर गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई की हिदायत पर बातचीत खत्म करने का ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने 7 रोज में जवाब देने का कहा था। बानी तहरीक इंसाफ का कहना है कि हम आइन और कानून के तहत अपनी कोशिश जारी रखेंगे। तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। 42 डेज लगे उनको अपने मुतालबात लाने में, और हमसे ये तकाजा है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर उन तमाम निकात का जवाब भी दे दें और जुडिशल कमीशन हमारी शराइत के मुताबिक और हमारे मुतालबात को, हमारे TORs को उसमें डालें। मुझे नहीं समझ आती कि इन 7 दिनों के अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई है। वो जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से जा रहे हैं वापस। हुकूमत ने पीटीआई का मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक करार दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का तहरीक इंसाफ को फैसले पर नजरसानी का मशवरा, कहा पलट कर वापस आना बहुत मुश्किल होता है। ये जिस बेताबी से मुज़ाकरात के लिए आए उसी तरह वापस चले गए। हमारे ख्याल में 7 वर्किंग डेज 28 जनवरी को मुकम्मल हो रहे हैं। ये मजीद 5 रोज क्यों इंतजार नहीं कर सकते। 365 न्यूज के सवाल पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, जुडिशल कमीशन बनाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की भी तनकीद, कहा तहरीक इंसाफ वाले किसी बात पर मुखलिस हैं न अपने लीडर के साथ। मुज़ाकरात वालों को खुद भी पता था कि कोई नतीजा नहीं निकलना। मुज़ाकरात करने वालों को भी कोई शक नहीं था कि ये मुज़ाकरात कहीं जो है ना तेरे नहीं चढ़ने। और मैं जरा ओपनली कहता था, वो लोग जो मसलत से काम लेते थे, लेकिन मैं थ्रू आउट अपना मेंटेन रखा है कि ये मुखलिस नहीं है मुज़ाकरात में, ये किसी बात में भी मुखलिस नहीं। ये मेरा ख्याल है अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं है। ऑपोजिशन के शोर शराबे में पैका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। झूठी खबर पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। सहाफियों का एहतजाज, कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी से वॉकआउट। पीटीआई अरकान का भी शदीद एहतजाज। ऊ के शोर से ऐवान मछली मंडी बन गया। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए भी नारेबाजी। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, पैका एक्ट का दायरा कार डिजिटल मीडिया तक महदूद है। वर्किंग जर्नलिस्ट मुतासर नहीं होंगे। सहाफत के नाम पर इल्जाम तराशी की इजाजत नहीं दे सकते। डिजिटल मीडिया से मुतालिक बिल पर मुशावरत ना करना गलती है। मीडिया तंजीमों से तजवीज भी मांग ली। इस बिल के अंदर मुझे आप बता दें कि वर्किंग जर्नलिस्ट वो कहां पे टारगेट हो रहे हैं, और अगर ये हमने डिजिटल मीडिया के ऊपर कोई प्रोटेक्शन अथॉरिटी ना लेके विक्टिम का वर्ड यूज किया गया है, जो डिजिटल मीडिया का विक्टिम होगा। आपने नेशनल एक्शन प्लान के तहत हेट स्पीच खत्म की, हेट लिटरेचर खत्म किया, लाउड स्पीकर पे बैन लगाया, मगर वही बंदा जो पहले लाउड स्पीकर पे ये काम करता था, वॉल चौकिंग पे करता था, वो अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये काम करता है। मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पैका एक्ट में तरमीम का बिल मुस्तरद कर दिया। एलामिया जारी, कहा पैका एक्ट में तरमीम मीडिया तंजीमों से मुशावरत के बगैर की गई। हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने धोखा किया। अरशद अंसारी ने कहा, अताउल्लाह तारड़ ने मुसवदा शेयर करने का वादा किया था। सहाफी रहनुमा अफजल भट्ट ने कहा, तरमीम मीडिया, सोशल मीडिया और सहाफी बरादरी को दबाने की दानिस्ता कोशिश है। राना अजीम बोले, हुकूमत अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को ताकत के जोर पर दबाना चाहती है। पैका तरमीमी एक्ट अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। पार्लिमानी जराये के मुताबिक निगरान दौर के ज़ेर इल्तवा बिल्स पर कानून साजी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के क़याम की करारदाद भी मंजूर कराई जाएगी। मुश्तरका इजलास सुबह बुलाने के बायस सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील आज दोपहर 2:30 बजे होगा। सेनेट इजलास में पैका तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन बिल की मंजूरी ली जाएगी। पीटीआई का JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। दोनों पार्टियों में आइंदा हफ्ते मुलाकात तय पा गई। पीर या मंगल के रोज होने वाली बैठक में बानी पीटीआई का पैगाम मौलाना तक पहुंचाया जाएगा। ऑपोजिशन अलायंस की तश्कील पर भी गुफ्तगू होगी। मुआशी इस्तेहकाम के बाद अब मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क से मुल्क में तालीम, सेहत और दीगर शोबों में तरक्की आएगी। मुल्क दुश्मन टोले को तरक्की हाज़म नहीं हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड बैंक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब।
शहबाज शरीफ की वर्ल्ड बैंक के नायब सदर मार्टिन रेजर से जर्मन जबान में गुफ्तगू। मुआशी तरक्की के लिए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की तश्कील में कलीदी किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी और अमाराती सफीर को मुखातिब करके अरबी जबान में खुशगवार गुफ्तगू। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। हुकूमत ऐसे पॉलिसियां बना रही है जैसे 2/3 अक्सरियत हो। जब अपनी मर्जी के फैसले किए जाएं तो पूरा निजाम गिर जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, हम हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते। हुकूमत बिला वजह अपने लिए मसाइल बना लेती है। दुनिया में ऐसा कोई निजाम नहीं जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। नफरत और इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। महंगाई का मुकाबला करने के लिए तनख्वाहों, पेंशन और दीगर मराहत में इजाफा होना चाहिए। पिछले 8 सालों में मैंने तकरीबन कम से कम 30 यूनिवर्सिटीज के एक बार तो सबका वाइस चांसलर किया, कईयों के 2 बार की है। वही 30 से 40 लोग हैं जो घूम फिर के आते हैं, सेम पीपल। रिजल्ट ये था कि हमने ऐसे भी वाइस चांसलर मैं कसूरवार हूँ चूज किए जो बाद में सेक्सुअल हरासमेंट पे निकाले मैंने, और निकाल नहीं सका। कोर्ट से झगड़ा चलता रहा मेरा। आई हैड टू वेट टिल द टर्म वाज ओवर। आई कुड नॉट सैक देम आफ्टर ऑल द एविडेंस। वजीर आला सिंध ने सरकारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स का कच्चा चट्ठा खोल के रख दिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, गुज़िश्ता 8 साल में 39 वाइस चांसलर्स का तकर्रुर किया। ऐसे वीसी भी लगाए जो बाद में जिनसी हिरासानी में मुलव्विस निकले। इनके खिलाफ तमाम शवाहिद थे लेकिन मैं उन्हें नहीं निकाल सका। एक वीसी ने फ्रांसीसी टीम के एयर टिकट के पैसे निकलवा लिए। बाद में पता चला कि टीम अपने टिकट खुद खरीद कर आई थी। इनका ज्यादा जोर अपने लिबास और जूतों पर होता है। आप बताएं, ऐसा कानून तब्दील होना चाहिए या नहीं? हर पॉलिटिकल पार्टी को मुज़ाकरात करने चाहिए। पाकिस्तान का हर मसला मुज़ाकरात से निकलेगा, लेकिन साथ साथ इमरान खान की जो वारदातें हैं उनका उनको हिसाब देना पड़ेगा। 9 मई को पाकिस्तान भर में सड़कों पे लोग बदमाशी करने के लिए निकल आते हैं। 9 मई को आपके हमारे शहर में भी हम लोग प्रेस क्लब के दोस्तों से बात कर रहे थे, कोई बोला था यहाँ पे बस चलाओ, कोई बोला यहाँ करो, आपकी बसों को आग लगा दिया जाता है। तो वो क्या था? इसका मतलब कि जब उसको पता था कि मैं गिरफ्तार होने वाला हूं, वो अपनी ताकीद करके गया था। उसने हम लोगों को बोला अगर मैं गिरफ्तार हूं तो आपने ये लाइन ऑफ एक्शन लेना है। मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। सियासी जमातों को बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर मादर पिदर आज़ादी नहीं दी जा सकती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि बानी पीटीआई को वारदातों का हिसाब देना होगा। 9 मई वाकयात के पीछे भी बानी तहरीक इंसाफ थे। वो गिरफ्तारी से कबल हिदायत देकर गए थे। फेक न्यूज के खात्मे के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया को मजबूत करना होगा। बादियों नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने तौहीन अदालत की। कमेटी को नोटिस जारी कर सकते थे। चाहते हैं मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेंचेस से इख्तियारात मामले पर एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कहा, बुनियादी सवाल यह है क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से तब्दील किया जा सकता है? अदालती मुआविन वकील हामिद खान ने कहा, इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। अदालती मुआविन एहसन भून ने कहा, फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर के तहत नहीं हो सकता वरना फसाद हो जाएगा। लोग इदारे को तबाह करने में लगे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, हम इदारे को बचाने के लिए ही लगे हुए हैं। चीफ जस्टिस की मर्जी है फुल कोर्ट बनाए या ना बनाए। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह और एहसन भून के दरमियान दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर दी। पीपल्स पार्टी का बड़ा मुतालबा तस्लीम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का रुकन बना दिया। ख्वाजा आसिफ भी बोर्ड में शामिल। बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा आसिफ ग्रेड 21 से 22 में तरक्की पाने वाले ऑफिसर्स की बोर्ड मीटिंग में शरीक होंगे। गुज़िश्ता 1.5 साल से हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का कोई इजलास नहीं हुआ। कई ऑफिसर तरक्की की हसरत लिए रिटायर हो गए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म में इब्तदाई देने से इनकार। बरियत की दरख्वास्तों पर FIA से जवाब तलब कर लिया। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के वकील की केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा भी मुस्तरद। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी।
दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तें लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी फुल बेंच आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस की मुद्दत में 6 माह की तौसी भी कर दी गई। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन में तकर्रियों के लिए कमेटियां भी बना दी। इजलास का एलामिया भी जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, अमन से ही तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। किसी किस्म के चैलेंज से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। सदर मुमलिकत से 38वें एयर वॉर कोर्स के वफ्द की मुलाकात। पाक फिजाइया के एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट के ज़ेर तमाम कोर्स के अगराज व मकासद पर ब्रीफिंग दी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों को फूल पेश किए, खैरियत दरियाफ्त की। चीनी माहिरीन अमराज क़ल्ब की टीम की आसिफा भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग। आसिफा भुट्टो जरदारी का शोबा सेहत में ताउन पर चीनी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। मरीजों को जदीद तरीन इलाज फराहम करने पर इंतजामिया को भी सराहा। मोटरसाइकिल चलाने वाला ही नहीं, साथ बैठने वाला भी अब हेलमेट पहनेगा। लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों की जिंदगियां बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस का बड़ा फैसला। हेड इंजरी के बढ़ते वाकयात पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट लाजमी करार दे दिया गया। 4 व्हील में ड्राइविंग सीट के साथ बैठे हुए सवारी के लिए भी सीट बेल्ट लाजमी करार। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शदीद लह और गोबिस में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। कालाम -7, स्कर्दू -5, मालम जब्बा, कल्लात और कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मरी में -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर में भी सर्दी का राज बरकरार। श्रीनगर और रावलाकोट में -2 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 2, पेशावर 5, लाहौर 9 और कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एलॉन मस्क ने अमरीकी सदर ट्रंप के कामों में खामियां निकालना शुरू कर दी। $500 अरब के मसनूई जहानत के स्टारगेट प्रोजेक्ट पर शुकूक व शुबहात का इजहार। कहा मंसूबे के लिए फंडिंग मौजूद नहीं। ओपन एआई के सीईओ ने मौकफ मुस्तरद कर दिया। कहा अपनी कंपनियों का फायदा सोचने के बजाय मुशीर की हैसियत से अमरीकी मफादात को तरजीह दें। शाहिद खान अफरीदी और यूनुस खान के लिए बड़ा एजाज। नेशनल स्टेडियम में एक इनक्लोजर शाहिद खान अफरीदी और एक चैंपियन कप्तान यूनुस खान के नाम से मंसूब करने का फैसला। नए बनने वाले पैट्रन इनक्लोजर को जहीर अब्बास और माजिद खान के नाम से मंसूब किया जाएगा। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खिलाड़ियों के नाम फाइनल कर लिए। फहरिस्त चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दी। ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। खुशदिल शाह को साइम अयूब की जगह टीम में शामिल करने का इम्कान। फखर जमान की वापसी भी होगी। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और सलमान अली आगा भी टीम का हिस्सा होंगे। स्क्वाड में फाइनल होने वाले खिलाड़ी ही सैफ अरीकी सीरीज का हिस्सा होंगे। तालीम समाजी और मुआशी तरक्की का जीना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का दिन। मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे तालीम से महरूम। गिरता तालीमी मयार और बढ़ते तालीमी खराजात भी परेशानी का बायस। और खवातीन को बाइख्तियार बनाने का मिशन। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तालिबात की तैयार करदा अशिया की नुमाइश। कॉस्मेटिक्स, कपड़े, घरेलू अशिया समेत मुख्तलिफ फनपारों के स्टॉल्स सजे।